तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एक बर्थडे केक का ऑर्डर था, दैट फ्लेवर इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। सो आज हम एक नॉर्मल फ्लेवर बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने दो छोटे छोटे स्पॉन लिए हैं। दिस इज 6 इंच स्पॉन और टोटल वेट दोनों का मेरा 500 है। तो इसीलिए मैंने ये दो बेक किए हैं ताकि डोम शेप ना आए और अच्छे से हम 4 पार्ट्स इसके कर सके। सो ये दो स्पॉन्ज है 6 इंच। Mahalakshmi, it's a treat to be on your live. थैंक यू। सो अभी आज कौन सा केक बना रहे हो? आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन का केक है। सो द फ्लेवर द गर्ल वांट वाज स्ट्रॉबेरी। तो अभी हम स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने अभी ये दो पोर्शन किए और एक स्पॉन्ज है उसके और दो पार्ट्स कर रही हूँ। वीडियो को शेयर करो, लाइव को शेयर करो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो। फेसबुक पेज अगर लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करो। पायल मैम, आपकी रेसिपी के हिसाब से 1 kg के केक के लिए आपका 1 स्पॉन चल जाएगा? यस, 1 स्पॉन चलेगा। 1 स्पॉन मेरा 300 to 325 ग्राम बनता है। डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग, लाइक आपका फीलिंग क्या है। अगर सिर्फ क्रश यूज़ हो रहा है तो मे बी आपका केक 750 तक बन सकता है। तो 1.5 ले लो रेसिपी, एक पूरी रेसिपी और एक आधी। और अगर चॉकलेट है तो पूरा आपका 1 किलो का केक बनेगा विद द चॉकलेट, बिकॉज गनाश का वेट आता है उतना। और बाकी अगर रसमलाई वगैरह यूज़ करने वाले हो तो रसमलाई का भी वेट कैलकुलेट होता है। अगर नट्स यूज़ करने वाले हो तो उसका भी वेट कैलकुलेट होता है। सो डिपेंड्स ऑन योर फ्लेवर। आपको एक क्रीम के रेसिपी के लिए एक पूरी रेसिपी लेनी है या फिर 1.5 टाइम्स लेना है आपको एक रेसिपी के लिए। और चॉकलेट आपका एक स्पॉन में पूरा 1 किलो का केक बन जाएगा। स्ट्रॉबेरी अगर आप सिर्फ क्रश यूज़ कर रहे हो देन ये आप 1000 रुपीज़ पर केजी दे सकते हो। और अगर आप और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ यूज़ करोगे तो डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉबेरी यू आर यूजिंग, तो वो थोड़ा सा और प्रीमियम फ्लेवर हो जाएगा। बट राइट नाउ स्ट्रॉबेरीज आर नॉट अवेलेबल, सीज़न नहीं है, तो हम सिर्फ क्रश यूज़ कर रहे हैं। सो अभी ये 4 लेयर है। सो एक लेयर में नीचे सबसे लास्ट में लगा रही हूँ शुगर सिरप। Mandy, hi ma'am, how are you? Your teaching technique is superb. I love your techniques, ma'am. Thank you, Mandy. I'm good. How are you? How are you all? And thank you so much, viewers. Thank you so much, students, for all your wishes for my daughter's birthday. So बहुत अच्छा लगा आप सब ने इतने सारे पर्सनल मैसेजेस किए, फेसबुक पे मैसेज किया। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड विशेस। माहिशा, आप जो कमेंट रीड कर रहे हो ना, मेरा मैसेज आपके लिए है। आपका वॉइस भी बहुत स्वीट है, सेम केक की तरह। थैंक यू कैन से ना, थैंक यू सो मच। जयप्रथा, हाय मैम, यू एंड योर डॉटर लुक्स लाइक सिस्टर। बहुत सारे ये कमेंट्स आए। Mahalakshmi,
Your patience is what makes you different from other bakers. God bless you. थैंक यू महालक्ष्मी। सी नाउ आई एम यूजिंग CLO का ये मेरे पास क्रश है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो ये काफ़ी थिक क्रश है। विद्या पै, मैम ये प्रीमिक्स स्पॉन्ज है या स्क्रैच स्पॉन्ज? स्क्रैच स्पॉन्ज हमारी रेसिपीज़ है, बिजनेस रेसिपीज़ जो हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सालों से बना रहे हैं। भाविना, इन मोनोग्राम केक एस अल्फाबेट मिनिमम कितना केजी लेना है? सी मोनोग्राम केक के लिए आपको मिनिमम 1 किलो लगेगा, बिकॉज उसमें वेस्टेज भी बहुत जाता है। सो छोटा अगर आपको बनाना है फिर भी आपको 1 किलो तक जाएगा आपका पूरा केक। और मोनोग्राम केक में वेट में बिठाना मुश्किल है, बिकॉज हर एक डिफरेंट लेटर्स को जैसे लगेगा, और उसके ऊपर आप क्या यूज़ करते हो वो भी मैटर करता है। सो कॉस्टिंग के लिए आप किलो पे मत जाना, आप जो ऊपर डेकोरेशन में यूज़ करोगे, लाइक मैक्रॉन्स यूज़ करोगे, चॉकलेट्स यूज़ करोगे, फेरो रोशर यूज़ करोगे, सिंपल अगर फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करोगे, तो ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है और उसके साथ आपको फाइनल कोटिंग करना है। ओके, सो केजी के इस अकॉर्डिंगली अगर आपको करना है तो वो बहुत मुश्किल है। जो आपका फाइनल डेकोरेशन होगा उसको ध्यान में रख के आप ये सारे कोटिंग करो। पायल इज रिक्वेस्टिंग स्पॉन्ज को एकदम पास से दिखाओ प्लीज। बेटा जस्ट मिनट। सी दिस इज़ माई स्पॉन्ज। स्पॉन्जी है बहुत ही और सॉफ्ट है और अच्छा ब्राउनिंग भी आ गया है इसको। ओके, और ये हम स्क्रैच से बनाते हैं। दिस इज हाउ मच केजी केक? दिस इज 1 kg। संगीता, आप केक कंपटीशन लेती हो क्या? यस, हमने लिया था कुछ साल पहले, मतलब अभी तो रिसेंटली नहीं लिया है, बट बहुत स्टूडेंट्स का भी डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, प्लीज़ मैम केक कंपटीशन रखो, तो जल्दी मैं केक कंपटीशन करने वाली हूँ। नाउ हम पहले साइड्स को कवर कर रहे हैं। शीतल कदम, मॅम तुमची मुलगी खूप छान दिसते तुमच्यासारखी। थैंक यू। Your daughter looks like you. Excited for today's art. आजकल बहुत मुझे ऐसे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं कि मैम आपका लाइव देख के वो डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया है, सो सेम डिज़ाइन बना के दीजिए। सो हमने कुछ वीक्स पहले एक रफल केक बनाया था विद द मिरर इफ़ेक्ट, नॉट मिरर, शिमर इफ़ेक्ट, तो वो भी बहुत लोगों को पसंद आया। उसके तरह आप बहुत मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कि आप मैम वो बना के दीजिए। मदर्स डे का स्पेशल भी सेम टू सेम केक बना के दिए मैंने। सो आज भी रफल लुक चाहिए, बट रफल में थोड़ा सा वेरिएशन कर रही हूँ मैं, नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का रफल कर रहे हैं हम। मैम कसाटा केक में मैंगो बेस की जगह पाइनएप्पल ले सकते हैं क्या? ये सब बेस थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी उल्टा मैंगो अच्छा अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर द मैंगो, बट किसी को अगर मैंगो नहीं चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन चेंज। मैम विच मिल्क पाउडर शुड बी यूज्ड फॉर स्पॉन्ज? सी आरिफ के पास एक लूज मिल्क पाउडर अवेलेबल है, वो आपको इकोनॉमिकली सस्ती पड़ती है। जैसे अगर आप डेयरी वाइटनर भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा डेयरी वाइटनर और मिल्क पाउडर दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है।
सो आरिफ के पास आपको मिल जाती है एक मिल्क पाउडर, वो यूज़ करो। सुनीति मैम, प्लीज टेल मी द प्राइस ऑफ मैंगो केक ऑल्सो विद चंक्स ऑफ मैंगो इन लेयर्स। सी मैंगो केक अगर आप अल्फांसो यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू चार्ज मोर, सो यू कैन चार्ज 1500-1600 पर kg। मैम विप क्रीम कितने दिन तक चलता है? विप किया हुआ, अगर आपने विप किया है क्रीम को पहले से तो उसको एयरटाइट कंटेनर में रखो और 3-4 दिन में यूज़ करो, ज़्यादा दिन मत रखना। और लेयरिंग में यूज़ कर सकते हो आप, फाइनल फिनिशिंग में मत यूज़ करना। स्नेहा मैम, वैनिला प्रीमिक्स है बट मुझे मैंगो केक बनाना है तो प्रीमिक्स में मैंगो एसेंस डाल सकती हूँ क्या? येस, यू कैन ऐड मैंगो इसेंस, थोड़ा सा मैंगो प्यूरी, बट ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर स्पॉन्ज की कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा इसेंस और थोड़ा सा प्यूरे या क्रश अगर है तो वो भी ऐड कर सकते हो। मैम दिस केक इज एगलेस और विद एग? दिस इज एगलेस। भाविनी थैंक्स मैम, सुपर्ब एक्सप्लेन्ड एंड आंसर्ड। थैंक यू। पायल पटेल मैम, जो गर्ल आपको असिस्ट करती है वो भी आपकी तरह बहुत स्वीट है। कांचन मैम, रियली यू आर मदर ऑफ 18-year-old डॉटर, आई कांट बिलीव। सब लोग को ये तो नहीं लग रहा है कि मेरा बाल विवाह हो गया है। ट्विंकल शाह, एक 1 kg डॉल केक कितने ग्राम का स्पॉन्ज चाहिए? सी डॉल केक के लिए आप 350 ग्राम का स्पॉन्ज बनाओ, क्योंकि डॉल में हम अगर अच्छे से लेयर्स लेते हैं, 7-8 लेयर्स अगर आपको लेने हैं तो फिर उतना वेट आपका बढ़ता जाता है। सो इसीलिए ज़्यादा स्पॉन्ज मत बनाना, क्योंकि हम जैसे पतले पतले लेयर्स कट करेंगे तो फिर आपका वेट उतना बढ़ता जाएगा। सो 350 तक आप बना लो स्पॉन्ज को। मैम, मेरा न्यूट्रल जेल का शाइन आफ्टर सम टाइम कम हो जाता है, व्हाट इज द रीजन? न्यूट्रल जेल का शाइन कम नहीं होना चाहिए, उसको ज़्यादा पानी डाल के हिलाओ मत, ज़्यादा मिक्स मत करो। मे बी ज़्यादा एयर बबल आने के वजह से वैसे हो सकता है कि शाइन कम होता है, क्योंकि न्यूट्रल जेल आप जितना उसको चम्मच से या इस तरह से हिलाओगे तो वो एयरी हो जाता है, उसमें बहुत सारे एयर बबल्स आते हैं, तो तभी आपको ऐसे लगता होगा कि उसकी शाइन खराब हो गई है। का मीनिंग होममेड प्रीमिक्स होता है क्या? यस, आप जो हम नॉर्मल अभी मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, ये सब मिक्स करके भी रख सकते हो, उसको भी एक होममेड प्रीमिक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करके रखो और जब भी चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा यूज़ करके आप उसको बना सकते हो। बिकॉज हम होममेड प्रीमिक्स है तो आप उसमें कोई केमिकल्स नहीं ऐड करोगे, बट बाहर का जो प्रीमिक्स है उसमें सारे केमिकल्स होते हैं। मैम, आपका केक पे एक्रेलिक है क्या? यस, इट्स एक्रेलिक। Ma'am, from where to get those birthday and anniversary toppers in bulk? Any idea?
बल्क तो आपको आरिफ के पास मिल जाते हैं आजकल, बहुत अच्छी वैरायटी भी आई है। बहुत बहुत छोटे छोटे टॉपर्स है, बड़े टॉपर्स है, और फूड डेकोर के शॉप में भी बहुत सारे अवेलेबल है। Achal Kaur. Hello ma'am, I took your bread baking course and the breads that I could make after learning from you are just amazing. You saved my son from all the chemical loaded market breads that doctor has strictly warned not to consume. I don't know how to thank you enough. यस, हम जो ब्रेड बनाते हैं विद द स्क्रैच, उसमें कोई भी केमिकल नहीं ऐड करते, इसीलिए ये सारे ब्रेड्स बहुत ही हेल्दी होते हैं। देन यू कैन रिप्लेस ऑल पर्पज़ फ्लावर विद द होल व्हीट और मल्टीपर्पज़ जो बाहर बाकी जैसे मल्टीग्रेन फ्लावर्स है, उससे भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। इसीलिए ये ब्रेड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं, और विदाउट एनी केमिकल। मतलब हम जो बाहर के ब्रेड्स लाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सो बीच में बहुत ये चल रहा था कि दे आर ऑल नॉट गुड फॉर द हेल्थ, कभी कभी ये भी आया था कैंसरस है एंड ऑल दैट। सो उसमें भी बहुत डिबेट चल रहे थे, बट हम खाते हैं वो सारे, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सो इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से स्क्रैच से बनाए हुए ब्रेड खिलाओ तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा हेल्दी है। Sushmita, ma'am, I want to join your eggless sponge class. यस, लिंक पे जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो क्लासेस। वैशाली मैम, आप केक के ऊपर जो नेम टैग लगाते हो वो कहाँ पे मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? नेम टैग बर्थडे का नेम का कार्ड लगाते हैं। सी समटाइम्स आई मेक इट विद द फॉन्डेंट, समटाइम्स रेडी होते हैं जो गोल्डन आप देखते हो, अदरवाइज बाकी तो हम फॉन्डेंट से बनाते हैं। जैसे मैंने मेरी बेटी के बर्थडे के दिन भी बनाया था फॉन्डेंट से कट करके, और बाकी तो एक्रेलिक के तो आपको रेडी मिल जाएंगे। मैम, आपकी बेटी के बर्थडे के केक पे जो आपने साइड पे लाइंस बनाए थे वो कैसे बनाए थे? दैट वॉज विद द पैलेट नाइफ, मैंने दिखाए हैं, वापस दिखाऊंगी कभी लाइव में। अभी जो ब्रेड की क्वेरी आई थी वो लेडी के बेटी को हेल्थ इशू था, उसके वजह से उन्होंने ब्रेड का क्लास लिया, बिकॉज दे डोंट वांट ऑल दिस केमिकल्स एंड ऑल। सो इसी रीज़न से अगर किसी को और भी ब्रेड का क्लास लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल गिव इट अ मोर डिस्काउंट ऑन ब्रेड क्लास, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग घर पे हेल्दी ब्रेड्स बनाए विथ केमिकल फ्री ये ब्रेड्स है। तो जिन्हें भी हेल्थ इशू के लिए अगर आपको ब्रेड का क्लास ज्वाइन करना है, लेट मी नो, मैं और उसमें डिस्काउंट आपको कर दूंगी। वैसे भी 50% ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, बट एनी स्पेसिफिक हेल्थ रीज़न आई विल डेफिनेटली गिव यू मोर डिस्काउंट। ओके, सो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करो अगर आपको एनी हेल्थ रीज़न ब्रेड का क्लास ज्वाइन करना है। पायल मैम, आपके ब्रेड्स में ईस्ट होता है क्या? येस ऑफकोर्स, बिकॉज ऑथेंटिकली ब्रेड इज सपोज टू बी विद द ईस्ट। अगर विदाउट ईस्ट आप ब्रेड बनाते हो तो इट्स लाइक अनस्वीटन केक। हम एक बिना मिठा वाला केक जैसे खाते हैं वैसे आपको ब्रेड लगेगा, बिकॉज ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर सेम।
ईस्ट ही ये चीज़ है जो ब्रेड को इतना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाता है, और उसमें ये जो जालीदार ब्रेड हमारा बनता है वो दैट बिकॉज ऑफ ईस्ट। और अगर आप यही सेम चीज़ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से करने की कोशिश करते हो तो दैट एग्जैक्टली सेम लाइक अ केक। तो फिर इसीलिए अगर ऑथेंटिक ब्रेड की रेसिपीज चाहिए तो आपकी रेसिपी विल बी विद द ईस्ट ओनली। सो आई गो विद द ऑथेंटिक ब्रेड रेसिपीज सो विथ ईस्ट, बिकॉज पर्सनली आई डोंट लाइक विदाउट ईस्ट ब्रेड्स। वो एक केक खाने लायक ही होते हैं, केक जैसे आप बिना शुगर का केक खा रहे हो, इट्स अ सेम थिंग। ब्रेड क्लास की फी क्या है? ब्रेड क्लास की ओरिजिनल फी 2800 है और अभी 50% डिस्काउंट में 1400 है। और जैसे मैंने बोला आपको कि एनी हेल्थ रीज़न अगर आपको ज्वाइन करना है सो आई विल गिव यू मोर डिस्काउंट। अभी ऑफर में है ना क्लास? यस। सो नाउ दिस इज क्रम कोटिंग रेडी हो गया है ये केक का। अब हम इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन करते हैं। Anagha, I am interested in bread class. My kid somewhere has warned not to have bakery products. यस, सो मैसेज कीजिए मुझे, व्हाट्सएप कीजिए। Ma'am, you are too good. जिन्हें भी हेल्थ रीज़न के वजह से ब्रेड ज्वाइन करना है डेफिनेटली मुझे मैसेज करो, बिकॉज मुझे लगता है कि आई वांट टू हेल्प इंडिया कि वो सारे हेल्दी खाए, ना कि केमिकल्स और ये जैसे प्रीमिक्स है और बाकी सारे प्रिजर्वेटिव्स है, ये सब छोड़ के आप एक अच्छा और हेल्दी खाना खा सके, यही मेरी कोशिश है। My kids love bread, but I'm worried about outside breads. Yes, so you can definitely make healthy bread. आप घर पे अच्छी से बना सकते हो, होल व्हीट ब्रेड बना सकते हो, मल्टीग्रेन ब्रेड्स बना सकते हो। What is the fee of bread class? 2800 है और अभी फ़िलहाल तो 50% डिस्काउंट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल एंड इफ़ यू हैव एनी हेल्थ इशू आई विल गिव यू मोर डिस्काउंट। Lanisha, thanks ma'am for alerting us. I just purchased your bread baking course. Please give me access once you are free. Yeah, sure. ब्रेड क्लास मध्ये काय काय शिकवणार? ब्रेड क्लासमध्ये सँडविच लोफ, होल व्हीट ब्रेड म्हणजे लोफ सँडविच सारखाच होल व्हीटचा, नटेला स्टार आहे, सेवरी ब्रेड्स आहेत, खूप सारे डिफरेंट शेपिंग कसं करायचं आहे, पिझ्झा बेस कसा करायचा आहे, दिज आर ऑल अवेलेबल विद द केमिकल फ्री। और आप ये सारे ब्रेड्स जो मैंने सिखाए वो सारे होल व्हीट से भी कर सकते हो। जो मेरी रेसिपी है उसको टोटली कन्वर्ट यू कैन इन होल व्हीट और टोटली इन अ मल्टीग्रेन आटा जो आता है आशीर्वाद का वगैरह रेडी, आप उसमें भी कर सकते हो। ओके, एंड जस्ट गो टू माई लिंक, वहाँ पे सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ब्रेड की जो लिंक है ब्रेड क्लास की उसको क्लिक करो तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Your basic sponge class is too good. My daughter likes your vanilla sponge cake recipe very much. It comes out amazing. Thank you. Okay.
ओके, सो अभी हम इसको पहले एक जो आपका फाइनल कवर होगा, मतलब फाइनल कलर होगा, उसी कलर का हम अभी यहाँ पे कोटिंग कर रहे हैं. सो आई एम डूइंग इट इन अ पर्पल कलर. सो पर्पल कलर कर रही हूँ मैं. मैम, कैन वी मेक ब्रेड इन कुकर? येस, यू कैन मेक ब्रेड्स इन गैस. कुकर मतलब आप बेसिकली गैस पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑनलाइन क्लास वीडियो कितने दिन एक्सेस रहता है? ऑनलाइन क्लास इज़ 1 ईयर. 1 ईयर आप इसको एक्सेस कर सकते हो. Bharti, in my butterscotch cake, butterscotch crunchies become soggy. What is the reason? बटरस्कॉच क्रंचीज अगर आपके सॉगी तो नहीं होने चाहिए. तो अगर आपने जहाँ से लिए थे क्वालिटी चेक करो, बिकॉज वैसे तो वो क्रंची नहीं होनी चाहिए, बट डेफिनेटली अगर फ्रीज में स्टोर किए हैं तो भी वो थोड़े से पानी छोड़ देते हैं. और अगर आपने ऐसे ही बाहर भी खुले छोड़ दिए होंगे तो भी वो क्रंची नहीं रहते. तो वो ज़रा आप सारा क्वालिटी चेक करो, या फिर घर पे बनाने की कोशिश करो. Hi ma'am, for fault line can we use airbrush, golden paint or golden drip? गोल्डन पेंट यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने गोल्डन पेंट ही दिखाया है. पायल पटेल, मैम आपका जो स्पॉन्ज का क्लास है वो हम प्रोफेशनली सेल कर सकते हैं? यस, सेल कर सकते हैं. नहीं, और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं. ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे जो प्रोफेशनली सेल कर रहे हैं, और कस्टमर्स के बहुत अच्छे उन्हें फीडबैक्स आ रहे हैं कि अगर उन्होंने प्रीमिक्स का केक दिया और हमारे स्क्रैच का केक दिया तो डेफिनेटली लोगों को स्क्रैच से बनाया हुआ केक ज़्यादा अच्छा लगता है. सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ फॉर योर बिजनेस. ऑलरेडी लोग ये कर रहे हैं और ऑलरेडी सक्सेसफुल है ये सब कुछ. Deepti, your sponge recipe is very good. Sponge is super yummy. Yes, this is how लोगों का रिएक्शन आता है ऑलवेज आफ्टर मेकिंग अ स्पॉन्ज एंड ईटिंग. और आपके कस्टमर्स के भी डेफिनेटली इसी तरह से रिएक्शंस आएंगे. अगर आपको खुद को इतना अच्छा लग रहा है, आपके फैमिली को इतना अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स को भी अच्छा लगेगा. बिकॉज वही हुआ है, अभी जब भी हम बाहर से केक लाते हैं तो ऑलवेज सारे केक प्रीमिक्स के होते हैं, तो सभी को वही सेम टेस्ट मिलती है. तो अगर आपको खुद का यूनिक टेस्ट देना है लोगों को, तो डेफिनेटली स्क्रैच से रेसिपी होगी तो ही आपका टेस्ट लोगों तक पहुंचेगा. अदरवाइज सारे केक अगर प्रीमिक्स से बनते हैं तो कोई भी होम बेकर से केक लेने से सेम टेस्ट मिलने वाला है. तो क्या फिर आपका केक और बाहर का बेकरी का केक, कुछ तो डिफरेंस भी होना चाहिए, हेल्थ वाइज ऑल्सो और टेस्ट वाइज ऑल्सो. Nazneen, loved your question and answer video. You are very inspiring. Thank you. Do you use Milkmaid in basic sponge? I have Milkmaid recipe, I have milk powder recipe. Then again different एक हमारी रेड वेलवेट की रेसिपी है और एक विथ एग की रेसिपी है. सो ये सारे हमने कवर किए हैं इन अ बेसिक स्पॉन्ज क्लास. Ma'am, can we use powder color in whipping cream? येस, आप पाउडर कलर यूज़ कर सकते हो,
बट कभी कभी पाउडर कलर्स प्रॉपर मिक्स नहीं होते व्हिपिंग क्रीम में, उसके जो कलर के पिगमेंट्स हैं वो बीच बीच में रह जाते हैं, जो बाद में कभी एक साथ अगर आ गए खाने में तो कड़वे भी लग सकते हैं। और ज़्यादा मिक्सिंग अगर आप करते हो तो फिर क्रीम लूज़ होने का भी चांस है। सो इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जेल कलर्स यूज़ करो। पाउडर कलर्स बहुत जो डार्कर शेड्स के लिए आजकल आए हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज ज़्यादा पाउडर कलर मत यूज़ करो। Shweta Narang, ma'am, I just paid for your breads course. Thanks for informing importance of making breads at home. यू आर मोस्ट वेलकम। और जिन्हें भी हेल्थ इशू के लिए, मैं वही बार बार बोल रही हूँ, जिन्हें भी हेल्थ इशू के लिए आपको करना है डेफिनेटली एनरोल कीजिए बेकिंग ब्रेड के क्लास को, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। गीतांजलि, मैम आपका स्क्रैच का क्लास ज्वाइन करना है, प्लीज गाइड मी। आप मेरे लिंक पे जाके हर एक क्लास के डिटेल्स चेक करो, जो भी आपको क्लास ज्वाइन करना है हर एक क्लास का डिटेल उसके अंदर लिखा हुआ है। जस्ट आपको क्लिक करके चेक करना है सारा सिलेबस, और ताकि आपको ये पता चले कि आप क्या क्लास ज्वाइन कर रहे हो, उसके अंदर क्या लिखा है, उसका सिलेबस क्या है, ताकि बाद में कुछ कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे कौन सा क्लास करना है या फिर मैंने कोई गलत क्लास किया। बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोगों को बेसिक भी नहीं पता एंड दे गो फॉर द एडवांस लेवल। तो इसीलिए पहले सारा सिलेबस पढ़ लो और बाद में एनरोल करना। Ritika, ma'am, cake sponge made from scratch are little harder, not that much soft. Is it okay to make cake from it? यस अगर थोड़ा सा सी ऑफकोर्स प्रीमिक्स के केक ज़्यादा लाइटर होते हैं, बिकॉज वो उसमें अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ पानी, ऑयल और बाकी सारे केमिकल्स। बट हम जैसे बटर वगैरह यूज़ करते हैं तो लिटिल बिट हेवी होता है केक, मोर क्रीमियर होता है हमारा केक, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सा है। बट अगर आप प्रॉपरली उसको बेक करते हो, प्रॉपर फ्लफ़ी बनता है और उसको स्पॉन्ज से शुगर सिरप से अच्छे से सोकिंग करोगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका केक हार्ड लग रहा है या फिर ऐसे कुछ लग रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। Halak, sometimes while spreading cream on layers, the cake crumbs get stuck and get mixed with the cream. Please guide why is this happening? से आपका प्रेशर ज़्यादा है, जस्ट प्रेशर को कम करो ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हो हल्के हाथ से करो, तो ये क्रम आपके केक के ऊपर से जो है वो क्रीम के साथ नहीं। और प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ क्रीम होना चाहिए आपके दोनों के बीच में, जैसे पैलेट है और केक, ये दोनों के बीच में प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ क्रीम होना चाहिए। जितना क्रीम कम यूज़ करोगे आपकी पैलेट केक को टच करेगी तो जैसे क्रम्स निकलते जाएंगे, क्रीम में मिक्स होते जाएंगे। करुणा, मैम मुझे केक बेकिंग कोर्स ज्वाइन करना है, प्लीज टेल फीस। सी बेसिक केक बेकिंग जो है उसकी फ़ीस है 2200 और अभी ऑफ़र है सो 1100 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अंकिता, मैम आई विश आई कैन ज्वाइन ऑल योर ऑनलाइन क्लासेस। आई हैव टेकन बेसिक टू एडवांस केक क्लास। येस यू कैन ज्वाइन। आपको जैसे भी धीरे धीरे क्लासेस ज्वाइन करनी है, एक एक करके आप क्लासेस ज्वाइन करो, आपके पास काफ़ी समय है और जब तक लॉकडाउन है ऑफ़र भी चल रही है। ओके रीना, नेक्स्ट बैच कब है स्पॉन्ज केक का? सी इट्स नॉट लाइक दैट, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास, तो आपको जब भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। जब भी आप पेमेंट करते हो आपका क्लास तुरंत चालू हो जाएगा। फीस ऑफ बेसिक स्पॉन्ज क्लास? It's 1000 but right now it's a 500 because of 50% discount. कांचन, आपकी असिस्टेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मेरी असिस्टेंट बनने के लिए पेशेंस और डेडिकेशन, ये 2 चीज़ें चाहिए, बाकी मैं हैंडल कर लूँगी। और इंटीग्रिटी भी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए।
बाकी नॉलेज तो मैं हैंडल कर लूँगी। Shweta, do you also teach how to stabilize the cream in online decoration class? आई डोंट यूज़ एनी केमिकल्स फॉर दिस स्टेबलाइजेशन। जैसे मैंने बोला, आई ऑलवेज गो विद द केमिकल फ्री। सो ये सब विपिंग क्रीम के लिए भी कोई केमिकल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक स्टेबलाइज एंड ऑल दैट। जस्ट आपको कुछ चीज़ों की केयर करनी है। जैसे मैं हर लाइव में ये क्वेश्चन आता है कि मेरा क्रीम क्यों लूज़ होता है, तो मैं हमेशा आपको सबको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे विपिंग क्रीम के साथ आपको काम करना है। तो वो सब आप केयर करोगे तो आपकी क्रीम लूज़ नहीं होगी। अदरवाइज आई ऑल्सो पर्सनली नेवर यूज़ इन माई लाइफ, होल लाइफ मैंने कभी भी कोई केमिकल नहीं यूज़ किया है फॉर दी क्रीम। जो क्रीम को स्टेबलाइज करने के लिए जिलेटिन एंड ऑल दैट यूज़ करते हैं, मैंने कभी भी आज तक वो नहीं यूज़ किया है। मैम, इस वेदर में चॉकलेट गार्निशिंग नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यस, आपको ठंडा वेदर चाहिए, एसी चाहिए, बिकॉज अभी जैसे वेदर भी चेंज हुआ है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, गर्मी है, थोड़ा सा चेंज, सब वेदर बहुत ही डिफ़िकल्ट वेदर है। कभी अचानक से गर्मी है, कभी अचानक से ह्यूमिडिटी है। तो फ्रीज़ में भी रखते हो तो बाहर निकालोगे तो पानी जल्दी छूट जाता है। तो बेटर है कि अगर चॉकलेट के साथ करना है तो जितना टाइम वो फ्रीज़ में रहे या फिर एसी में रहे तो ही वो अच्छे से रह पाएगा। जयप्रका, ma'am, this pandemic situation now everyone is buying from home bakers. So please advise us what all safety to follow for us and customers. यस, गुड क्वेश्चन। सी, अभी आपको एक तो डायरेक्टली कांटेक्ट में मत आइए किसी भी कस्टमर्स के साथ। जितना हो सके कांटेक्टलेस डिलीवरी कीजिए। पेमेंट्स भी आजकल ऑनलाइन आप कर सकते हो, और आप खुद भी अच्छे से हाइजीनिकली सारा काम कीजिए ताकि आपको कोई बाद में कोई इश्यूज़ ना हो कि कुछ गलत हो गया है। तो आप पहले खुद में सारा हाइजीनिकली काम कीजिए, और जितना हो सके डिलीवरी के लिए बाहर मत जाइए। हो सके जितना कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी कीजिए, और पेमेंट ऑनलाइन और एडवांस ले लीजिए। ये सब कुछ हैंडल करो, और जितना आपका टर्नओवर बढ़ता है डेफिनेटली सारे लाइसेंसेस को कंप्लीट करो ताकि आपको कोई बाकी इश्यूज़ ना आए, लीगल इश्यूज़। एक सेशन हम इसी पे करेंगे कि कैसे आपको सारे लाइसेंस के ऊपर काम करना है। कंचन, मैम, कॉन्सेंट्रेट पाउडर और केक जेल वाला स्पॉन्ज टेस्ट में अच्छा बनता है बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये सबको, और बहुत लोगों को उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे यही लेके कि हमें केक जेल और सब कॉन्सेंट्रेट का नहीं टेस्ट अच्छा लग रहा है। सो हम क्या करें? सो बेटर टू अवॉइड ऑल दिस केमिकल्स, बिकॉज मुझे भी खुद को वो नहीं टेस्ट अच्छा लगता। या फिर अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट, देन आपको हेल्थ के लिए फिर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। आइदर आप एक चीज़ यूज़ करो या ना करो, ओके? दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। अभी मैं रफल्स के लिए ये 11 नंबर का नोजल यूज़ कर रही हूँ। मैम, कलर कौन सा यूज़ किया, प्लीज शो। सी, मैंने यूज़ किया है पर्पल कलर। ये बेकर्सविले का पर्पल कलर है, वो मैंने यूज़ किया है। निशा, मैम, स्पॉन्ज क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके साइट से परचेस करना है, आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं क्या? यस, और आपका पेमेंट जैसे ही लिंक थ्रू सक्सेसफुल होता है आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आप उसको आगे कैसे करना है, क्लास कैसे ज्वाइन करना है, ये सब कुछ
आपको उसके अंदर ही मिलेगा। सो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अभी मैं यहाँ पे R11 नोजल से ये रफल्स कर रही हूँ, नॉट R11, ओनली 11। अमरीशा मैम, फॉन्डेंट क्लास के डिटेल्स बताइए प्लीज़। फॉन्डेंट क्लास में आपको बेसिक केक का बेकिंग अवेलेबल नहीं है। उसमें आपको शार्प एजेस कैसे करना है केक को, फॉन्डेंट कैसे बनाना है, 3D फिगर्स कैसे बनाना है, 3-4 थीम्स हमने उसमें किए हैं, ह्यूमन फिगरिंग्स है, ये सब कुछ कवर किया है। और फाइनल असेंबली करके केक को रेडी कैसे करना है, ये सब कुछ हमने उसमें कवर किया है। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम दिखाए थे वैसे ही ये रफल्स कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा सा दिखाना एंगल, सो लास्ट टाइम मैंने एक ही पैटर्न में रफल्स किए थे, अभी मैं थोड़ा सा इस तरह से मिक्स रफल्स कर रही हूँ। ओके, सो एक सेम पैटर्न में नहीं करना है। Gayatri, hi ma'am, I have joined your fondant class. It's amazing. Thank you so much. Ruchi, please tell milk powder brand name. से मिल्क पाउडर के लिए आपको ये अमूल का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अभी आरिफ के पास अवेलेबल है दैट ऑल्सो यू कैन यूज़। क्लास के बाद सर्टिफिकेट मिलता है क्या? जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए ऑनलाइन तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द कुरियर चार्जेस। चार्जेस ऑफ आइसिंग टेक्निक क्लास? इट्स आफ्टर डिस्काउंट 1600। देविका, फॉन्टेन क्लास में केक कैसे स्टोर करना है वो बताया है मैम? यस, मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है देन यू कैन व्हाट्सएप मी। इस तरह से मैंने ये सारे रफल्स किए हैं, अभी और भी केक को पूरा कंप्लीट करना है। फीस फॉर फॉन्डेंट क्लास? 4500 ओरिजिनल फीस है, और अभी आफ्टर डिस्काउंट 2250। पुल मी अप केक का गनाश कैसे बनाते हैं, प्लीज टेल मी। पुल मी अप केक के लिए यू हैव टू बी थिन गनाश, सो आप 1:1 रेशो का गनाश बना लो। समडे आई विल शो इन अ लाइव ऑल्सो कि पुल मी अप केक कैसे करना है। साधना, बटर क्रीम एंड व्हिपिंग क्रीम क्या डिफरेंट है? यस, कैसे यूज करता है? बहुत डिफरेंट है दोनों में, दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों में इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट है। व्हिपिंग क्रीम हमें रेडी मिलता है, बट बटर क्रीम हम बनाते हैं बटर और आइसिंग शुगर से। बहुत हेवी होता है लेकिन वो स्वीट होता है, सो जनरली हमारे यहाँ उतना पूरा केक कोई खाता नहीं, तो आप कप केक पे वगैरह ट्राई कर सकते हो। नेहा, keep me as your assistant. I told you first. अभी तो फिलहाल असिस्टेंट के लिए जगह नहीं है। Ma'am, Zarna Patel is angry For what? because her question is not answered. But her question seems incomplete. Okay, Jharna, you can ask me again.
आपका क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, आप वापस एक बार पूछो, बिकॉज हम जनरली तो 90% 95% सारे क्वेश्चन हम आंसर करते हैं। जस्ट मोस्टली ये सारे कोई भी लाइव में इतना आंसर नहीं करता है मुझे लगता है, बट हम जितना हो सके सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हम नहीं आंसर करते बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट होता है। Charges of sponge class and which type of sponges are included? अभी डिटेल्स के लिए यू कैन गो ऑन अ लिंक, वहाँ पे सब कुछ मेंशन है और चार्जेस भी मेंशन है। 1000 फ़ी है और अभी फ़िलहाल डिस्काउंटेड फ़ी इज़ 500। मैम आरिफ का नंबर मिल सकता है क्या? आरिफ का नंबर आप गूगल करो, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट लोकेशन, बहुत लोकेशन है उसके, वर्ल्ड वाइड है वो सारा, मतलब एटलीस्ट इंडिया में तो हर जगह वो अवेलेबल है। मैम स्टैंड मिक्सर क्रीम बीट करने के लिए कौन सा अच्छा आता है? स्टैंड मिक्सर में आजकल बहुत वैरायटी है, बहुत प्राइस भी है, उसमें प्राइस वैरायटी भी है। जैसे कुछ स्टैंड मिक्सीज आर रियली अवेलेबल चीप, और अगर किचन एड वगैरह लेने जाओगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। सो ये थोड़ा स्टडी करो, अमेज़ॉन पे सारे डिटेल्स अवेलेबल है। आजकल इनालसा भी अच्छा है, वंडर शेप इज़ देयर। जय प्रताप मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस डेकोरेशन। माय ब्रदर वाज आस्किंग दिस डेकोरेशन फ्रॉम गूगल पिक्चर्स, बट दैट वाज फॉन्डेंट एंड यू मेड इट विद क्रीम। थैंक यू सो मच। यस, रफल्स बहुत पहले हम फॉन्डेंट से ही बनाते थे, बट आजकल हर चीज़ हम थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। Kiran, what is the difference between basic and advanced fondant class? सी बेसिक एंड एडवांस फॉन्डेंट क्लास अभी ऑनलाइन सिर्फ एक ही है, लेवल 1, और एक है सिर्फ आपको अगर घर पे फॉन्डेंट बनाना है तो। अदरवाइज बाकी सारे मास्टर क्लासेस जो है दे आर ऑल हैंड्स ऑन अवेलेबल। सो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो जस्ट अभी एक ही लेवल 1 है। Ma'am, which number nozzle? दिस इज 11 नंबर नोजल। Ma'am, who is Arif? हाँ, आरिफ इज़ अ वेरी बिग बेकिंग सप्लायर। आपको उसके पास हर एक बेकिंग का सॉल्यूशन अवेलेबल है, कलर से लेके बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आपको हर इक्विपमेंट सब कुछ मिलेगा, पैलेट नाइफ, नोजल, एवरीथिंग। उसके पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलेगा। शिमर से लेके शिमर पंप से लेके एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। Gitanjali, charges of basic sponge class? 1000 और आफ्टर डिस्काउंट 500। मनीषा, OTG कौन सा अच्छा है? OTG में आपको आई पर्सनली यूज़ मॉर्फी रिचर्ड्स, बट अभी बोरोसिल का भी अच्छा आया है जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। उषा इज़ ऑल्सो गुड, सो आप ये भी ले सकते हो। सो इस तरह से हमने ये सारे रफल्स बना लिए, और अभी ऊपर के डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे फ्लावर्स बना रही हूँ। यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ डेकोरेशन, आपको जैसे भी यूज़ करना है।
सो हमने ये ब्यूटीफुल रफल डेकोरेशन किया है और अभी उसके ऊपर मैं रोजेस बना रही हूँ। मैम पेमेंट और टाइम क्या है फॉर बेसिक स्पॉन्ज? बेसिक स्पॉन्ज केक इज़ ऑनलाइन अवेलेबल, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। और पेमेंट के लिए मेरे पास लिंक थ्रू आप पेमेंट करो, उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल आने के उसको ईमेल चेक करोगे तो आपको उसमें सारे डिटेल्स मिलेंगे, हाउ टू ज्वाइन द क्लास, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ आपको उसी थ्रू गाइडेंस मिल जाएगा। विच कंपनी शिमर इज गुड? अब बेकर्स विले की शिमर यूज़ करो, ग्लिंट। पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट लिंक थ्रू आप जाओगे तो आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल है पेमेंट के। सो आपको जो भी सूटेबल है, जीपे, बैंक ट्रांसफ़र, पेटीएम, वो आप कर सकते हो। लाइव में मैंने लिंक शेयर की है, वो लिंक पे जाके आप सारे क्लासेस के डिटेल्स चेक करो और आपको जो भी क्लास ज्वाइन करना है वहाँ पे बाय नाउ है, वहीं से आप तुरंतली उसको डायरेक्टली आप उसको बाय कर सकते हो। ओके, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग R11 रोजेस। तो मैंने बहुत बार दिखाया है, वापस दिखा रही हूँ। सी मैंने यहाँ पे R11 नोज़ल यूज़ किया है, ब्रॉड पोर्शन नीचे और थिन पोर्शन ऊपर, और आपको जस्ट इस तरह से पेटल्स करने हैं। सो हर एक पेटल को ओवरलैप करके दूसरा पेटल। Amrita, can we make payment through credit card for class? Yes, you can use credit card also. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर बना के रखा है और दूसरा बना रही हूँ, बिकॉज मेरी फ्रंट साइड है जहाँ पे मैंने उसको फेसिंग करके रखा है। अभी दूसरा फ्लावर बना रही हूँ। इस तरह से आपको फ्लावर्स बनाने हैं। से अभी फ्लावर्स बनाते बनाते अगर आपका क्रीम ड्राई हो जाए तो उसको आपको निकाल के वापस करना है। ओके, सो सी दिस इज़ ड्राई क्रीम, तो मैं इसको वापस एक बार बनाऊंगी। तो आपको ड्राई क्रीम नहीं यूज़ करना है। अगर क्रीम ड्राई होती है तो उसको मिक्स करके वापस भरो और यूज़ करो। समर में व्हिपिंग क्रीम मेल्ट हो जाती है, उस पर कुछ सॉल्यूशन है? आपको एसी में काम करना है और एसी अगर नहीं है तो फिर ठंडा टाइम यूज़ करो। ठंडा टाइम जब भी है तभी काम करो। आपका किचन अगर गर्म है तो तभी आप काम नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इस तरह से आपको क्रीम का टेम्परेचर मेंटेन रखना है और फास्ट काम करना है। ओके,
डिजाइनर केक क्लास में कितने केक सिखाते हो आप? उसमें 8 टाइप के डिफरेंट केक्स है, सारे ट्रेंडिंग केक्स है उसमें। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा शुगर डेकोरेशन यूज़ कर रही हूँ, शुगर बॉल्स। मैम जर व्हिपिंग क्रीम नसेल तर चॉकलेट देना चाहिए तो ओनली ऑप्शन। यस, अगर बटर क्रीम खाना चाहते हो तो यू कैन मेक बटर क्रीम ऑल्सो। बटर क्रीम यूज़ कर सकते हो, क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग यूज़ कर सकते हो, बट व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो ये सारे ऑप्शन है। कभी कभी व्हिपिंग क्रीम पाउडर इज अवेलेबल, दैट ऑल्सो यू कैन यूज़। ओके, Priyanka, please put your question once again. Jayprada, when I make roses, sometimes it sticks with nozzle. Why? क्रीम ड्राई है आपका इसीलिए। मेरे पास थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स है, फीलर्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैम इस केक का प्राइस क्या होगा? दिस यू कैन चार्ज एटलीस्ट 1200 बिकॉज आपका डेकोरेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली, और डिपेंड्स ऑन फ्लेवर। तो आज का फ्लेवर हमारा थोड़ा सा सिंपल है, जस्ट हमने क्रश यूज़ किया है, बट डिपेंड्स ऑन योर डेकोरेशन, आप उसको चार्ज कर सकते हो। Flowers name, fresh flower names. सी दीज आर फीलर्स के लिए, आपको फीलर्स की तरह मिलते हैं, बुके वालों के पास आपको मिलेंगे, फ्लोरिस्ट है उसके पास। एक्चुअली दीज आर बेबी ब्रेथ, बट आपको जैसे भी छोटे छोटे फ्लावर्स मिलते हैं यू कैन यूज़ इट लाइक दिस। और मैं अभी बाद में इसको भी वापस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा बीच में गोल्डन करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। See, this is my golden color, और मैं इसको हल्का हल्का टच देने वाली हूँ गोल्डन का फॉर द एजेस। ये कितने पाउंड का केक है और प्राइस क्या है? दिस इज़ 1 kg केक, और प्राइसिंग आप डिपेंड्स ऑन योर फ्लेवर, बट अभी ये क्रश का है, सो ये हमारा 1200 to 1300 आप उसको चार्ज कर सकते हैं। I made 3 of your designs. Can I send you the pictures? यस, मुझे बहुत लोगों के पिक्चर्स आते हैं डेली, जो जो ट्राई करते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड मी। मैम स्ट्रॉबेरी क्रश कौन से कंपनी का यूज़ किया आपने? मेरे पास सेलियो कंपनी का है, बट अगर वो नहीं है देन यू कैन गो फॉर दी माला ऑल्सो। माला इज ऑल्सो गुड। गोल्डन कलर जेल कलर है क्या? नो, इट्स एयर ब्रश कलर, बिकॉज ये थोड़ा सा इवेपरेट होता है। अगर ये नहीं है तो आप गोल्डन डस्ट यूज़ करो विद द इवेपरेक्स। शॉपमध्ये काय मागायचं?
So this is airbrush color, मैजिक कलर का एयरब्रश कलर है ये सैंडल हलो। सो मैंने इस तरह से आपको दिखाया है कि कैसे आप गोल्डन कलर कर सकते हो और इस तरह से आपका रफल्स का एक ब्यूटीफुल केक रेडी हो जाएगा। हमें इसको पूरा मुझे गोल्डन करना है, वो मैं थोड़ा सा पीसफुली करती हूँ बाद में। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सामने थोड़ा सा पोर्शन किया है। ओके, सो दिस इज़ हाउ रफल लुक केक इज़ रेडी। आप सब लोग बताइए कमेंट में कैसे लग रहा है। दीप्ति, every time you come up with something different, awesome. थैंक Nice यू। decorate. मैं नीचे रखती हूँ। मैम पिक्चर कहाँ सेंड करना है? यू कैन व्हाट्सएप मी, और आप लाइव के इसमें भी शेयर कर सकते हो जहाँ पे लाइव है वो केक का, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हो। मैम ये प्रियंका पराशर, मैम ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है क्या? दीज आर रियल फ्लावर्स। Beautiful, beautiful, amazing, beautiful as usual. थैंक यू फ्रेंड्स। It looks amazing, ma'am. Very beautiful cake. खतरनाक। Super duper cake, ma'am. Love you. तो अभी आप लोग भी Want ट्राई to eat? करो। You are the best. थैंक यू सो मच। अभी आप लोग ट्राई करो ये सारे केक्स के डिज़ाइन जो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, और भी नए डिज़ाइन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए मेरे लाइव को शेयर करते रहो। आज का जो भी ज़्यादा लाइव शेयरर होगा उसको आज का एप्रन और कैरी बैग मिलेगी। एंड डेफिनेटली लाइक माई पेज, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके, सो और जो भी आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो मैंने जो लिंक शेयर किया उसके ऊपर आप सारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन केस एनी क्वेरीज आर देयर यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, और ब्रेड का एक बार वापस मैं बताती हूँ जो हमने आज डिस्कस किया ये सारे लाइव सेशन में। जिन्हें भी हेल्थ इशू है दे कैन ज्वाइन माई केमिकल फ्री एनी प्रिजर्वेटिव फ्री ब्रेड्स, जो सारे हेल्दी ब्रेड्स है। सो आप उसको भी ज्वाइन करो। जिन्हें हेल्थ इशू है दे विल गेट मोर डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑलरेडी है। जिनको भी हेल्थ इशू के वजह से ज्वाइन करना है तो उनको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन माय नेक्स्ट लाइव सेशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग।